नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन भास्कर एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प मगर काल्पनिक कहानी, जिसमें एक बहुत ही महान शिक्षा छुपी है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव के लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे इंद्र भगवान उस पूरे गांव से क्रोधित हो गए। इंद्र भगवान ने श्राप दिया उस गांव वालों को कि अगले आने वाले 12 वर्षों तक तुम्हारे गांव में वर्षा नहीं होगी। गांव के सभी लोग बहुत दुखी हुए, क्योंकि उस गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, जिनका पूरा जीवन कृषि पर आधारित था। गांव के सभी लोगों ने इंद्र भगवान को मनाने के लिए खूब तपस्या की, खूब पूजा की कि किसी तरह इंद्र भगवान अपना श्राप वापस ले लें और गांव में फिर से बारिश शुरू हो जाए। मगर इंद्र भगवान उनसे इस हद तक क्रोधित थे कि उन्होंने उनकी नहीं मानी। फिर किसी गांव के बड़े बुजुर्ग ने उनको सलाह दी कि अगर आप भोलेनाथ शिवशंकर की आराधना करेंगे तो वो इंद्र भगवान को बोलकर वापस वर्षा करवा देंगे। इंद्र भगवान को जब इस बात की जानकारी हुई कि गांव के सब लोग भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं और इंद्र भगवान को मनाने के लिए अब वो भोलेनाथ का सहारा लेने वाले हैं, तो इंद्र भगवान भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने जाके भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे श्राप का मान रखना। अगर ये लोग आपके पास आए भी तो आप इनकी बात मत मानना। क्योंकि उस बुजुर्ग ने गांव वालों को ये बताया था कि अब अगर भोलेनाथ तुम पर प्रसन्न होकर अपना डमरू बजाएंगे तो ही दोबारा बारिश हो सकती है। अब भोलेनाथ को डमरू बजाने के लिए मनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब सभी गांव वालों ने एक साथ मिलकर भोलेनाथ की खूब तपस्या करी, खूब आराधना करी, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। मगर प्रसन्नता के बावजूद वो उनकी सहायता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंद्र भगवान ने उनसे ऐसा वचन लिया था कि आप इन गांव वालों की सहायता नहीं करेंगे। जहां एक तरफ इस गांव के सारे किसान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या आराधना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसी गांव का एक किसान ऐसा भी था जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। वो अपने खेतों को जोत रहा था, उनमें हल चला रहा था। गांव के सभी लोग उसको मूर्ख मानते थे कि जब तुम्हें पता है कि इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, पता नहीं शिव भगवान मानेंगे या नहीं मानेंगे, इंद्र भगवान तो पहले से ही क्रोधित हैं, तो फिर ये मेहनत करने का क्या फायदा। वो किसान मुस्कुराता था और उनको यही कहता था कि देखो भाई, मैं सिर्फ अपनी कृषि का अभ्यास करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 12 वर्षों से पहले वर्षा होगी। कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्षों के बाद जब वर्षा हो भी तो मैं कृषि करना ही भूल जाऊं। जहां एक तरफ ये किसान 2 साल लगातार अपने खेतों में मेहनत करता रहा, वहीं दूसरी तरफ बाकी के किसान शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करते रहे। ये सब कैलाश पर्वत में पार्वती माँ भी देख रही थी। पार्वती माँ ने शिव भगवान से बोला, ये प्रभु, इस मेहनती किसान पर इस गांव के सब लोग बहुत हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, जिस पर ये भोला उनको ये बोल देता है कि मैं तो सिर्फ अभ्यास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इंतजार है वर्षा होने का। वर्षा तो होगी, चाहे वो 12 वर्षों के बाद ही क्यों ना हो। लेकिन प्रभु, इसकी बात में एक सच्चाई है। पार्वती माँ ने भोलेनाथ से बोला, ये प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर 12 वर्षों तक आपने डमरू नहीं बजाया तो आप डमरू बजाना भूल जाएं। इस बात पर शिव भगवान ने पार्वती माँ को समझाने के लिए तुरंत डमरू उठाया और उन्होंने बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
और मैं डमरू बजाना नहीं भूलूंगा। ये देखो, डग 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 शिव भगवान ने डमरू बजा दिया। इससे क्या हुआ, उसी वर्ष उस गांव में वर्षा हो गई। अब जो बाकी के किसान थे जो पूजा और आराधना में लगे थे, उनका ये साल खराब हो गया। मगर इस किसान ने, क्योंकि अपने खेतों को जोता हुआ था, उसमें बीज डाले हुए थे, तो इसके खेतों में पैदावार हो गई और इसके खेत लहलहाने लगे। जैसे इस किसान के जीवन में 12 वर्षों की जगह तीसरे वर्ष ही चमत्कार हो गया, क्योंकि वो मेहनत कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। दोस्तों, लॉकडाउन भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन कभी नहीं खुलेगा, लॉकडाउन कभी भी खुल सकता है। हमें अभ्यास जारी रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो लॉकडाउन खुलने के बाद हम अपने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, उस क्षेत्र का काम करने का तरीका भूल गए, तो फिर क्या होगा। अभ्यास इसीलिए करते रहना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।